चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के 48 कर्मचारियों के एक्सटेंशन पर चाबुक चलाने के कॉरपोरेशन और यूटी प्रशासन के फैसले पर ग्रहण लग गया है। एक्सटेंशन पार कर चुके सिडको के 48 कर्मचारियों को इस फैसले के जरिए रिटायर करने से कॉरपोरेशन को सालाना 2.5 करोड़ का फायदा होना था। दिवाली से ठीक पहले सिडको कर्मचारियों को झटका देने वाली यूटी प्रशासन को हाई कोर्ट की डबल बेंच ने झटका दिया है। सिडको कर्मचारियों की याचिका पर हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर समेत अन्य अधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया है। दरअसल पूर्व प्रशासक प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी ने सिडको के उस प्रस्ताव पर जुलाई में मुहर लगाई थी जिसमें सिडको कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन दिए जाने को खत्म करने की सिफारिश थी, लेकिन इस फैसले को वीपी सिंह बदनौर के कार्यभार संभालने के बाद लागू किया गया, जबकि हाई कोर्ट के एकल बेंच ने संबंधित कर्मचारियों को बहाल करने के आदेश दिए थे। इसके बाद सिडको ने हाई कोर्ट की डबल बेंच में याचिका दायर की थी जिसे खारिज कर दिया गया था। चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एंड टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन खराब वित्तीय हालत का हवाला दे रहा है, जबकि कुछ अधिकारी एक्सटेंशन का लाभ उठा चुके हैं। सिडको कर्मचारियों की दलील है कि यूटी प्रशासन में रिटायरमेंट की उम्र 60 साल है, लेकिन उन्हें 58 की उम्र में ही रिटायरमेंट क्यों दी जा रही है। चंडीगढ़ से नेहा शर्मा के साथ गुरदर्शन सिंह, जी मीडिया। कुरुक्षेत्र से एक ऐसी लापरवाही की खबर सामने आई है जिसका असर एक मृतक महिला के शरीर पर हुआ है। मृतक महिला के परिजन दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र के सरकारी अस्पताल से लापरवाही का एक गंभीर मामला सामने आया है। यहाँ अस्पताल की लापरवाही की वजह से किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन एक मृत महिला मीनाक्षी के शव की दुर्गति हुई है। मौत के बाद महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचा था, जहां शव को एक खराब फ्रिज में रख दिया गया, एक ऐसा फ्रिज जिस पर चूहों का वर्चस्व था। महिला के परिजन उसका शव लेने पहुंचे तो पता चला कि उसके हाथ को कुछ चूहों ने खा लिया है। ये देखकर मृतक के परिजनों को बेहद दुख हुआ और वो मामले के दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उसका पर्दा देखा, उसका कपड़ा हटा के देखा तो हाथ जो है ना ऐसा लगता है जैसे कोई जीव ने खाया हुआ है। जो ये हादसा हुआ है इसके खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि ये जरूरी है ताकि किसी और के साथ ना हो। पोस्टमार्टम हाउस के कर्मचारी का कहना है कि वहां चूहों का आतंक है और ये काम कम से कम 20 चूहों ने किया होगा। उन्होंने बताया कि वो इस बारे में सीएमओ को भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पता नहीं 20-30 आगे होंगे जिनके जो डेड बॉडी खाली है, ठीक है ना, तो आज तक कोई कार्रवाई नहीं। तो शिकायत दी आपने, लिख के शिकायत दे के बिचू आते हैं हमें। अनपढ़ आदमी हम कैसे लिखेंगे, हम तो गुंठा ला सकते हैं। नहीं आपने किसी कहे बिचू है डॉक्टरों का सीएमओ साहब को बोला आपने? सब कुछ पता उनको पता बिचू है, कुछ पता। वहीं अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में ये मामला अभी आया है और इस लापरवाही के दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चूहों के आतंक का मामला अस्पताल प्रशासन के संज्ञान में होने के बावजूद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। राकेश रोहिला, जी मीडिया, कुरुक्षेत्र। करनाल में पुरानी रंजिश के चलते कार सवार 3 लोगों को गोलियों से भून दिया गया। सीएम सिटी करनाल में गैंगवार, फॉर्च्यूनर गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग में 3 लोगों की हुई मौत, 2 लोग हुए घायल। करनाल में दिन दहाड़े फायरिंग का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इनोवा कार सवार 4 लोगों ने फॉर्च्यूनर कार में सवार लोगों को निशाना बनाया, जिसमें गाड़ी में सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हुए हैं, जिन्हें ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। मरने वाले 2 लोग शराब व्यापार से जुड़े थे, जबकि एक जिम चलाता था। वारदात के पीछे पुरानी रंजिश को वजह माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ब्रह्म चौक है, वहाँ पर ये फॉर्च्यूनर में जा रहे थे मैरिज के अंदर, तो इनके ऊपर कुछ लोगों ने फायरिंग की है, उसमें 3 आदमी की डेथ हुई है जेल में रेस की। तो अभी इसके बारे में हम कार्रवाई कर रहे हैं और अभी जो प्रत्यक्षदर्शी है उससे बातचीत कर रहे हैं, वो जिनका नाम बताएगा उस हिसाब से FIR दर्ज की आगामी कार्रवाई करेंगे। सीएम सिटी करनाल में पेश आए ताजा मामले ने सवाल खड़े कर दिए हैं। इससे पहले करनाल में ही शादी समारोह में हवाई फायरिंग का मामला सामने आया था।
करनाल में हुई इस गैंगवार को लेकर करनाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। करनाल से कमरजीत सिंह विरक, जी मीडिया। फरीदाबाद में बेखौफ दबंगों ने एक मोबाइल शोरूम में न सिर्फ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया बल्कि पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में दिख रही ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि फरीदाबाद में दबंग किस कदर कानून से बेखौफ हैं। उनका काम ये है लूटपाट करना, कब्जे करना, डकैती करना और पब्लिक को धमका के पैसे हटना। ये तस्वीरें कुछ दिन पुरानी हैं, लेकिन लोगों के जहन में बैठा खौफ अभी पुराना नहीं हुआ है। इन्होंने वहाँ कतई आतंकवाद मचा रखा, इनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। तस्वीरें 30 नवंबर की हैं, सुबह करीब 9:30 बजे की। अरुण ने दुकान खोली ही थी कि कुछ लोग अंदर आ धमके। उन्होंने आप देखा ना ताब अरुण की पिटाई करनी शुरू कर दी। पहले एक दबंग ने अरुण को काउंटर के बाहर से ही थप्पड़ मारा, वो कुर्सी पर जा गिरा। फिर उसने काउंटर पर रखा एक लैपटॉप उठाया और अरुण के ऊपर फेंक कर मारा। इसके बाद एक दबंग काउंटर का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और दूसरा काउंटर पर चढ़कर दोनों ने मिलकर अरुण पर थप्पड़ और घूंसों की बरसात कर दी। फिर उनमें से एक अरुण को पकड़कर बाहर ले गया और अंदर खड़े 2 लोगों ने मोबाइल और दूसरे सामान उठाने शुरू किए। इस दौरान अंदर लूटपाट शुरू हो गई और बाहर खड़े बदमाश अरुण को जमीन पर लिटा लिटा कर पीटने लगे। अरुण को सरे बाजार पीटा जा रहा था, लेकिन उसकी मदद के लिए वहाँ कोई नहीं पहुँचा। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन बेखौफ दबंगों का इलाके में कितना खौफ है। वहीं दूसरी तरफ बदमाश अंदर तोड़फोड़ करने में लगे रहे और देखते ही देखते दुकान को तहस नहस कर दिया। पीड़ित अरुण और दुकान मालिक तेजवीर सिंह ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी और पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर लिया। लेकिन सभी आरोपी आज भी खुले आसमान के नीचे सांस ले रहे हैं और ये बात पीड़ित पक्ष को कतई रास नहीं आ रही। 12 बंदे आ रहे थे, हाथ में लठ वगैरह ले रखे थे और दुकान की तरफ आए और उन्होंने दुकान की तरफ आके तोड़फोड़ करना चालू कर दिया और क्या है इस दुकान को लूटो। मैंने रोका तो मेरे को आते उन्होंने मारना शुरू कर दिया और फ़ोन उठा के जेब में डालने लग गए। चाहते ये भी कह रहे तेरे को और तेरे मालिक को जान से मारने की धमकी दे के गए हैं हमें। कह रहे आज के बाद दुकान नहीं खुलनी चाहिए और मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी उनके ऊपर एक्शन लिया जाए और कार्रवाई हो। दुकान के मालिक तेजवीर सिंह का कहना है कि इन बदमाशों का पूरे इलाके में खौफ है और लोग इनके डर से दूसरी जगहों पर शरण लेकर रह रहे हैं। चौकी वालों ने जो चोरी का मुकदमा करा, बनता डकैती का मुकदमा है जो चोरी का कर रखा। दिन दहाड़े 10 साढ़े 10 बजे पब्लिक के सामने रोड पे पीट रहे, लूटपाट कर रहे, आम पब्लिक को धमका रहे, आस पड़ोस को भी धमका गए। यदि किसी ने बताया तो जान से मार देंगे और सबूत मिटाने के लिए हार्ड डिस्क को भी ले गए। वो इलाके में उसने दहशत बना रहा है कि हर कोई सी बंदे के घर जा रहा है, उनको धमका रहा है। कई वहाँ के लोग बाग इधर उधर निकले हुए उसके डर की वजह से। फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर हनीफ कुरैशी ने ये केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया है। उनका कहना है कि पुलिस दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। 3 तलाक पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से कहा है साफ तौर पर कि ये एक क्रूरता है 3 तलाक और कोई भी पर्सनल लॉ संविधान से ऊपर नहीं है, आपका क्या मानना है? मैं दोनों बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक देना क्रूरता है और ये उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि कोई भी पर्सनल लॉ बोर्ड संविधान से ऊपर नहीं है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि 3 तलाक पर इस्लामिक कानून गलत व्याख्या कर रहा है। महिलाओं को जब अधिकार समानता के समान जीवन के मिलते हैं तो उससे समाज की बेहतरी होती है, आपकी अपनी बेटियों की बेहतरी होगी, आपके अपनी बहनों की बेहतरी होगी। हम वी द पीपल कहते हैं, उसमें महिला भी शामिल है। ये इतनी तो हमारी मर्यादा, गरिमा और अधिकार बनती है। बिल्कुल सही बात कही है कि 3 तलाक गैर संवैधानिक है, इसलिए इस पे पाबंदी लगना जरूरी है। वो हमको लगता है कि ऑनरेबल जज जो है वो उनकी नॉलेज इस्लाम के ताल्लुक से बहुत पुअर है, अदरवाइज वो इतना सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते और जज होने के हैसियत से तो उनके ऊपर और भी जिम्मेदारी आती है। हम उससे मुत्तफिक नहीं हैं तो उसके खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं। इस नुक्ते नज़र से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लीगल कमेटी उसको स्टडी करेगी
और उसके मुताबिक उसके खिलाफ अपील करेगी। ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। केंद्र सरकार ने 7 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था। इसके बाद लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लोगों से 16 सवालों की राय मांगी। इनमें 1 से ज्यादा शादी, 3 तलाक जैसी परंपराएं खत्म करने जैसे मुद्दे शामिल हैं। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में आज सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़। मुठभेड़ के बाद से इलाके में सुरक्षा बलों की तरफ से कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अनंतनाग में बिजबहेड़ा इलाके के हसनपुरा गांव में आतंकवादियों के मौजूद होने की खुफिया जानकारी मिली थी। इसके बाद आज सुबह वहां तलाशी अभियान शुरू किया गया। तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। तीनों आतंकियों की पहचान राहिल अमीन, माजिद जगर और वसीम के तौर पर हुई है। तीनों लश्कर के आतंकी थे और दक्षिण कश्मीर के ही रहने वाले थे। एनकाउंटर की वजह से बडगाम से बनिहाल के बीच रेल सेवा को भी रोक दिया गया है।